हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। बोर्ड एग्जाम 2022 बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी आपको करनी है, ज़बरदस्त करनी है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं ट्रायंगल का 6.1। देखो त्रिभुज 6.1 त्रिभुज का प्रश्नावली फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। देखो, सभी वृत्त होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ी सी जगह छोड़ दिया है। सभी वृत्त होते हैं और सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं समरूप। ये आपको समझ लेना है। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें आप क्या भरेंगे, समरूप भरेंगे, क्योंकि वृत्त कैसा भी हो, जैसे ये को हमने सर्कल बना दिया, ये हमने बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक है, इससे एक और छोटा बना दिया, तो देखो ये सभी के रूप क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, इनकी सारी चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, केवल त्रिज्या को छोड़कर। ठीक है, इनके रूप कैसे हैं, एक जैसे। ये सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये समरूप है। ठीक है, आकार एक जैसे हैं तो ये हो जाएंगे समरूप। इसके बाद में देखिए, फिर लिखा हुआ है दूसरा सेकंड कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी समरूप ही होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। समझ में आया। दूसरे में आप भी समरूप ही भरेंगे, सेकंड में भी समरूप भरेंगे। जैसे ये कोई वृत्त है, सॉरी ये कोई वर्ग है और ये कोई बड़ा वर्ग है। ठीक है, तो ये भी समरूप ही होंगे, क्योंकि इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, और इनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इनके कोण आपस में बराबर होंगे, भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, समरूप, सॉरी ऐसी आकृतियों को कहेंगे समरूप आकृतियाँ। तो यानी कि जो वर्ग होते हैं वो भी समरूप होते हैं। फिर लिखा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, समद्विबाहु जरूरी नहीं कि समरूप हों। जैसे ये हमारे पास है, ये, ठीक है, और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भुजा जैसे बराबर है, ये भुजा बड़ी है, तो जरूरी नहीं ये भुजा हो। मान लो कि समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर, मान लो ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये दोनों एक रूप नहीं है ना, ये दोनों के रूप नहीं है ना। ये दो है, ये दो है, इसमें ये दो है, ये मान लो इसमें ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, इसमें ये 7 है। ठीक है, तो ये समरूप है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज इनकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, लेकिन ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, जबकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो तीसरे वाले में होगा समबाहु। ठीक है, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। ओके, इसके बाद में देखते हैं कि चौथा क्या लिखा हुआ है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, चौथे वाले में पहले आप क्या भरेंगे, बराबर, क्योंकि संगत कोण बराबर होने चाहिए, तभी वो समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिर दूसरे वाले में देखो क्या लिखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। ठीक है, तो आपको पहले समरूप आकृतियाँ बने, तो मान लो इसे दो समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, समरूप हो जाएंगे। एक ये बना दिया आपने, 3 3 3। ठीक है, ABC। एक बना दीजिए बड़ा, बिल्कुल वैसा ही, इसको बना दीजिए PQR 6 6 6। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये कौन से त्रिभुज हैं, ये समबाहु त्रिभुज हैं, और ये आकृतियाँ समान हैं। समान मतलब इनके जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा, कोण A जो है वो कोण P के बराबर होगा, कोण C जो है वो कोण R के बराबर होगा, और साथ ही ये जो AB है, AB बटे PQ
बराबर होगा AC बटे PR के, और BC बटे QR के बराबर होगा। चाहो तो रख के देख सकते हो, सब में 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। तो ये भुजाएं समानुपाती हैं। जब भुजाएं समानुपाती हों, संगत कोण बराबर हों, तो हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं। समझ में आया, सिमिलर हैं। दोनों आकृतियां कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। फिर लिखा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। आपको ऐसी आकृतियां भी बनानी है जो समरूप नहीं। इस तरह के बहुत सारे आप बना सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही बनाइए। तो ऐसी आकृतियां बनाएंगे जो कि समरूप ना हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ बना दो, जैसे एक त्रिभुज बना दिया आपने, ठीक है, एक वर्ग बना दिया आपने, तो ये समरूप नहीं है ना, ये समरूप नहीं कहलाएंगी। आप एक समलंब बना दीजिए, ये समलंब हो गया, और इसी के पास में एक त्रिभुज बना दीजिए, ये भी समरूप नहीं होंगी, ठीक है। इस तरीके से आप कई सारी आकृतियां बना सकते हैं जो आपस में समरूप ना हो। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो नीचे देखो दिया है कि जो है एक त्रिभुज दिया है PQRS, चतुर्भुज दिया है PQRS, और एक चतुर्भुज दिया है ABCD। PQRS का चित्र इस तरीके से बना हुआ है, यह है PQRS, ठीक है, और एक दिया हुआ है इस तरीके से ABCD। ओके, PQRS में ये 1.5 है, 1.5, 1.5, 1.5, यह है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे भुजाएं समानुपाती हैं कि नहीं ये चेक करें। तो PQ का है वैल्यू 1.5, इसका वैल्यू है 3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। तो यानी कि ये भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन एंगल देखें बराबर नहीं है, क्योंकि ये कोण A हमारा है 90 डिग्री, जबकि कोण P 90 डिग्री नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोण A कोण P के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे ये समरूप त्रिभुज नहीं, समरूप चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। जब भी सारे कोण संगत कोण बराबर हों, भुजाएं समानुपाती हों, तो ही हम कह सकते हैं कि ये समरूप आकृतियां हैं। अगर भुजाएं समानुपाती हैं लेकिन कोण जो है बराबर नहीं है, संगत कोण होने चाहिए, सारे नहीं, ठीक है, संगत कोण बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये समरूप आकृतियां नहीं हैं। संगत कोण भी बराबर हों, भुजाएं भी समानुपाती हों, तो हम कहते हैं ये समरूप आकृतियां हैं, ये सिमिलर आकृतियां हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 की तरफ, ठीक है, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय यानी कि आधा बटे आधा बराबर आधा बटे आधा। अब थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखो थेल्स ने यह कहा कि जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, इन्होंने कहा जैसे ये कोई त्रिभुज है, नाम है इसका ABC, और इस त्रिभुज में इस BC भुजा के समांतर, या मान लीजिए AC भुजा के समांतर, या AB भुजा के समांतर, 3 बार मैं बना देता हूँ, तीनों बार ही मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये ABC, फिर से ABC, ठीक है। अब मैं आपको 3 बार समझाऊंगा इसमें, क्योंकि 3 चीज़ें इसमें बनती है ना। देखिए जैसे BC भुजा के बिल्कुल समांतर एक हमने इसमें भुजा खींच दी जो दोनों भुजाओं को काटे, जो अन्य दोनों भुजाओं को क्या करे, काटे, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। BC मैंने फिर लिख दिया, इसको लिखेंगे DE। BC भुजा के समांतर एक भुजा खींच दिया DE। तो थेल्स ने कहा कि आधा बटे आधा बराबर आधा बटे आधा, ऐसे बोल लो, ऐसे आधा बटे आधा, या ऐसे कर लो हाफ बटे हाफ, ठीक है। HF/HF बराबर HF/HF, मतलब हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ। तो हाफ मतलब है कि इसे इसका ले ले, यहाँ से ले ले, यहाँ से AD/DB, ठीक है, क्या होगा AD/DB,
बराबर क्या होगा AE अपान EC। ठीक है, तो ये किसकी प्रमेय आ गई, यही है थेल्स की प्रमेय। आया समझ में। यहाँ पर भी देखिए जैसे हम AB भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा खींचते हैं, तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर। यहाँ भी थेल्स की प्रमेय लग जाएगी, तो यहाँ भी HF अपान HF करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली है तो इसको मानेंगे D, इसको मानेंगे E। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा AE अपान में EC बराबर होगा ये वाला BD। ठीक है, BD अपॉन DC। BD अपॉन क्या हो जाएगा, DC। अब चाहे तो इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे CE अपॉन EA बराबर CD अपॉन DB। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो भी सही था, ये भी सही है। इसकी तरह अगर हम इसमें देखें, देखो तो अब मान लो AC A B और ये हुई C। ठीक है, अब मान लो AB के समांतर कोई भुजा खींचते हैं जैसे, तो AB के समांतर मतलब इस तरीके से। ओके, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल समांतर हैं। यहाँ पर D हो गया, यहाँ पर E हो गया, तो यहाँ पर ही आप कर सकते हैं। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, CE अपॉन में EA बराबर CD अपॉन में DB। ये भी थेल्स की प्रमेय है। आप करेंगे ये दोनों सेम कैसे आ गए, तो त्रिभुज मैंने बदल दिया। अगर त्रिभुज बदल दे जैसे उसी तरह बनाए ABC, तो फिर सूत्र भी बदल जाएगा। ये हो जाएगा AE अपॉन EB, जैसे मान लो BD अपॉन DC, इस तरीके से हो जाएगा। तब BD अपॉन DC बराबर हो जाएगा BE अपॉन EA। तब ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरीके से कोई भी भुजा किसी भी भुजा को काटती है, तो जो है जिन पर वो भुजा काटती है उनके आधे बटे आधे के बराबर जो होता है वही थेल्स प्रमेय कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 चित्र बना करके थेल्स प्रमेय समझाई। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने 6.2 प्रश्नावली की तरफ। और देखेंगे कि 6.2 में कितने क्वेश्चंस हैं। तो देखिए 6.2 में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 10 हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 6.17 को देखिए और DE जो है BC के समांतर है। जो DE है वो BC के क्या है, समांतर है। आकृति 6.17 में देखो फर्स्ट और सेकंड बना हुआ है, DE जो है BC के समांतर है और EC जो है में फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। देखिए ये चित्र बना हुआ है आपके पास इस तरीके से, इस तरीके से चित्र बना है, नाम ABC। ठीक है, ये हो जाएगा DE और ये दी है 1.5, ये दी है 3, ये दी है 1, ये x मान लो। ठीक है, ज्ञात करनी तो x मान लो, तो वही लगा दो थेल्स की प्रमेय। आधा बटे आधा, तो आधा कितना है 1.5 और बटे आधा कितना है 3 बराबर आधा कितना है 1 बटे आधा कितना है x ही हमें ज्ञात करना है। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 1/x। इसका गुणा करा दिया, x एकन्नम x, 2 एकन्नम 2, तो x बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। x बराबर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। बोलो कोई टेंशन की बात है नहीं है ना, x बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, आंसर आ गया पहला आपका। ठीक है, सेकंड वाला देखो, ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बना है, इस तरीके से ट्रायंगल बना आपका। ये हो गया A, ये हो गया है B और ये हो गया C। इसके समांतर एक भुजा DE है, DE। ये दिया है 7.2, ये दिया है 1.8, ये दिया है 5.4। ये हमें x मान लो निकालना है। ठीक है, तो वही x बटे थेल्स प्रमेय से लगाएंगे, x बटे आ जाएगा, ये दूसरा है। ठीक है, रोमन अंकों में दूसरा यार देखो,
तो ये है 7.2 नीचे, फिर आधा 1.5 1.8, फिर 5.4, पॉइंट से पॉइंट हटा 18 18 18 3 54, ठीक है, 18 दूनी 32 अठाते 54, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे 10 हो जाएगा, ओके। 10x/72 बराबर 1/3, कोनो टेंशन, 10 गुणा करा देंगे, ठीक है। 10 3 30x, 30x बराबर 72, तो x बराबर आ जाएगा 72/30। ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 पंची 10, नहीं, हाँ ठीक, और 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, 3 से कट सकता है, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। आंसर आएगा x बराबर 2.4 आया, ठीक है, चेक कर लेना, 2.4 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में लिखा है दूसरे क्वेश्चन में कि इसमें आपको जो है EF जो है QR के समांतर सिद्ध करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सिंपल ही है। देखो लिखा है PQR की भुजाओं PQ और QR पर क्रमशः बिंदु E और F। तो पहले एक त्रिभुज बना लो PQR। देखो त्रिभुज हो गया आपके पास PQR, यहाँ P कर लो, यहाँ Q कर लो, यहाँ R कर लो। PQR भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F। PQ और PR पर, तो PQ ये हो गई, PR ये हो गई, इस पर E और F हो गए, ठीक है। निम्नलिखित पद्धति में बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। हमें बताना है कि जो EF है वो QR के समांतर होगी कि नहीं होगी। तो देखो इसमें पहली कंडीशन में दिया है PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3, PF बराबर 3.6 और FR बराबर दिया है 2.4, ठीक है। अब इसमें चेक करना है, तो PE कौन सी है, PE ये वाली है, पहली कंडीशन में 3.9 दी है, ठीक है, और EQ कौन सी है, EQ ये वाली है, ये 3 दी है, और PE कितनी दी है, PE दी है, PE है ही नहीं इसमें, अबे यार PE दिया है, हद कर दी है, PF होना चाहिए यार, PF, हाँ PF दिया है 3.6 और फिर FR दिया है 2.4, FR ये होगा 2.4, ठीक है। तो अब कर लो इसे, आधा बटे आधा, 3.9/3 इज इक्वल टू 3.6/2.4, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, पॉइंट हटा 30 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 दहमा 30, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, गुणा करा लेंगे 13 दूनी 26, अरे गुणा कराने की जरूरत नहीं है, देखो 13/10 बराबर 3/2, क्या है बराबर है नहीं। जब ये बराबर नहीं होती तो भुजाएं समानुपाती नहीं होती, ठीक है, भुजाएं समानुपाती नहीं है। अगर भुजाएं समानुपाती नहीं है तो फिर EF समांतर नहीं होगी QR के, ठीक है। EF जो है समांतर नहीं है किसके, QR के, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इसमें का दूसरा लगा सकते हैं, तीसरा लगा सकते हैं, ठीक है। और हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आज के आज, समय तो नहीं है वैसे लेकिन आज के आज बताना पड़ेगा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, और चित्र है 6.18 ये बना हुआ है। कुछ इस तरीके का चित्र होगा आपका, ये गया, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ठीक है। चित्र बनना चाहिए कुल मिला के। ओह ये ऐसे हो गया, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, B C D और A, ओके, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये L हो गया, M हो गया, N हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि
पहले ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में हम लगा देंगे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बटे एल सी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ए एम बटे ए बी, तो ए एम बटे ए बी आधा बटे पूरा। जब भी आधा बटे पूरा सॉल्व करने को बोले, सिद्ध करने को बोले, तो क्या किया करो कि थेल्स प्रमेय लगाया करो, फिर उसमें 1 जोड़ दिया करो, सॉरी थेल्स प्रमेय लगाया करो, फिर उसको पलटा करो, पलट के 1 जोड़ दिया करो, इक्वेशन बना लिया करो, काम हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, पहले इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो आ जाएगा एम बी बटे ए एम प्लस 1 भी कर देंगे, एल सी बटे ए एल प्लस 1 भी कर देंगे, ठीक है। पलट के 1 जोड़ देंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एम बी बटे ए एम बटे ए एम बी प्लस ए एम बटे ए एम। यहाँ से लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा नीचे ए एल, ऊपर हो जाएगा एल सी प्लस ए एल, ठीक है। एम बी बटे ए एम बराबर है ए बी के अपॉन में ए एम, बराबर एल सी बटे ए एल बराबर है ए सी के अपॉन में ए एल, ठीक है। ये हमारा जो है हो गया इक्वेशन नंबर, अभी नहीं इक्वेशन नंबर होगा क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो इसको पलट देंगे, ठीक है। इसको पलटेंगे तो आ जाएगा, पुनः इसको फिर पलट लेंगे, आ जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए सी बटे, ये क्या लिख दिए, ए एल होगा नीचे ए एल, ठीक है। ऊपर हो जाएगा ए एल, नीचे हो जाएगा ए सी, ए एल बटे ए सी, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 1, और इसी प्रकार से लगा देंगे त्रिभुज वाले में दूसरे में, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, मार्कर चेंज कर दे ताकि आपको समझ में आए। देखो त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी लगा दो थेल्स प्रमेय तो आ जाएगा ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग जो है वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पलटेंगे 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो पलट के 1 जोड़ देते हैं, एन डी अपान ए एन प्लस 1 बराबर एल सी बटे ए एल प्लस 1। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ए एन ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा एन डी प्लस ए एन बराबर ए एल हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा एल सी प्लस ए एल, ठीक है। एन डी अपॉन एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन ये बराबर है ए डी के, ए डी अपॉन ए एन बराबर, ये बराबर है ए सी के, ए सी अपॉन ए एल, ठीक है। इसको पलट लेंगे क्योंकि इसके जैसा बनाना ना हमको, ठीक है। पलटेंगे तो ये फिर से आ जाएगा ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी, ओके। समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। इतने में देख लो, जितने में चित्र था ब्लैक कलर से बता देते हैं। देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। देखो यहाँ पर ए एल बटे ए सी है, यहाँ भी ए एल बटे ए सी है, ठीक है। जब बाएं पक्ष बराबर हो दाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं, या फिर एक काम करो, यहाँ से ए एल बटे ए सी का मान ए एम बटे एम बी यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी लिखा है, एल बटे ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ट्रायंगल एकदम मक्खन है, ट्रायंगल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। अभी के लिए मुझे लेट हो रहा है क्योंकि मुझे केमिस्ट्री का पेपर भी लेकर जाना है, ठीक है। ये देखिए केमिस्ट्री का मैंने पेपर बनाया है बच्चों के लिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो केमिस्ट्री का पेपर मुझे तुरंत टाइप करा के फोटोकॉपी करा के ले जाना है। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, ट्रायंगल के साथ मज़े लेते रहें, ठीक है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।